हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ज़रूर आता है, तो जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है उसको इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है? चालक की वैद्युत धारिता से क्या तात्पर्य? चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है उसको जानेंगे। फिर आगे क्या कह रहा है? दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैराड है। संधारित्र सी की धारिता ज्ञात कीजिए। अभी आपका ग्राफ दिया गया, एक फिगर दिया गया है, ठीक है। इसमें ए और बी के बीच जितना भी प्रतिरोध है, जितना भी आपका धारिता होगी वो तुल्य धारिता कितनी है? 2 माइक्रोफैराड है, ठीक है। तो आपको ज्ञात करना है सी का मान। सी का मान हमारा क्या होगा? क्लियर है? तो सबसे पहले हम इसको जानते हैं वैद्युत धारिता होती क्या है, ठीक है। तो वैद्युत धारिता क्या होती है ये जान लो। किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता। क्लियर बात? ध्यान से फिर सुन लो। किसी चालक द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता क्या कहलाता है? वैद्युत धारिता कहलाती है। क्लियर है? लिख देते हैं आपको डिफिनेशन वैद्युत धारिता की। वैद्युत धारिता क्या होता है? सॉरी, किसी चालक द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता, या फिर आवेश को कम या ज्यादा करने की क्षमता, ये भी कह सकते हैं। या कम या ज्यादा करने की क्षमता क्या कहलाता है? वैद्युत धारिता कहलाती है। वैद्युत धारिता कहलाती है। बात क्लियर है? ये वैद्युत धारिता हो गई। न्यूमेरिकल क्या है? दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैराड है। संधारित्र सी की धारिता क्या होगी याद कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये हमारा एक बिंदु है और एक बिंदु हमारा ये है। हमको इन्हीं के बीच सबसे पहले धारिता निकाल लेना, दिमाग में रख लेना, ठीक है। इनके बीच की धारिता दी तभी सी की वैल्यू निकलेगी। तो इनके बीच धारिता आपका जो लास्ट फार्मूला होगा उसको निकाल लेना। क्लियर? तो देखिए ये दोनों संधारित्र, देखिए सबसे पहले क्या अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, फिर ऐसे एक दूसरे को सॉल्व करते करते एक संधारित्र इन दोनों के बीच बनाएंगे। क्लियर है? तब हमारे क्या होगी, इसके सी की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए ये दोनों संधारित्र किस क्रम में जुड़े हुए? देखिए इस संधारित्र की जो पहली प्लेट है यहाँ पर जुड़ा हुआ है, किसी बिंदु से जुड़ा हुआ है। इस संधारित्र की जो पहली प्लेट है इसी बिंदु से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? और देखिए इस संधारित्र की दूसरी प्लेट है, यहाँ पर जोड़ दो, यहाँ पर जो इसके बीच में कुछ नहीं, ना बैटरी ना संधारित्र, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो दूसरी प्लेट है एक इससे जुड़ा हुआ है, इसकी जो दूसरी प्लेट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस किस क्रम में हो जाएगा? समांतर क्रम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये लिखेंगे 2 माइक्रोफैराड तथा 2 माइक्रोफैराड के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनके बीच
इनके बीच तुल्य धारिता, इनके बीच टोटल धारिता हमारी क्या होगी, तो उसको मान लेंगे क्या, C1। क्या मान लेंगे, C1। अब समांतर क्रम का फार्मूला पता होना चाहिए। समांतर का फार्मूला क्या था, C1 + C2। तो यहाँ कितना आया, 2 माइक्रोफैरड, सॉरी 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, C1 की जगह 2 माइक्रोफैरड और प्लस दूसरा संधारित्र 2 माइक्रोफैरड। बात क्लियर हुई। अब इसको हम जोड़ देंगे, समांतर क्रम का फार्मूला ये तो होता है ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 माइक्रोफैरड। क्लियर है, यहाँ लिख लेना समांतर क्रम का। C बराबर हमारा क्या होता है, C1 + C2। क्लियर है, तो हमने इसके बीच धारिता को C1 मान लिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो यहाँ C की जगह हमने C1 माना और C1 की जगह 2 माइक्रोफैरड है और C2 की जगह 2 माइक्रोफैरड। क्लियर है, तो ये हमारा ग्राफ चेंज हो जाएगा, ये एक संधारित्र बना लेगा। कैसे बन जाएगा ये देखना, ये हो जाएगा हमारा, जैसे बना है बेटा वैसे बनाना है। ये है, ये संधारित्र हो गया एक, दूसरा संधारित्र ये बना, इसको बना लो, ये बन गया, ये हो गया। अब ये दो संधारित्र एक संधारित्र बनाएंगे, तो उसको एक संधारित्र कहीं भी बना सकते हैं, यहाँ पर बना दो एक। क्लियर है, इधर का जो इसे बना वैसे बना लो इस प्रकार से, और ये हमारा हो जाएगा विविध। बात क्लियर हुई। अब देखिए ये हमारा संधारित्र इस प्रकार से बन जाएगा, जैसे जो लिखा उसको लिख देंगे, 4 माइक्रोफैरड और ये कितना आया, C1 बराबर कितना आया, 4 माइक्रोफैरड। क्लियर है। अब देखिए ये कितना है, 2 माइक्रोफैरड। अब देखो इनका सिस्टम देखिए क्या है, देखिए ये दोनों जो संधारित्र है किस क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में। कैसे जुड़े ये भी जान लो। देखिए ये हमारा इसकी प्लेट, पहली प्लेट इससे, इसकी दूसरी प्लेट इससे, तीसरी प्लेट किसी दूसरे बिंदु से, और इसमें देखिए इसका कनेक्शन अलग से है, तो इसका नहीं देखेंगे अभी, अब केवल इन दोनों को देखेंगे। तो लिखेंगे 4 माइक्रोफैरड और C1 किस क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में। किसमें, श्रेणी क्रम में। ये अलग बिंदु से जुड़ा हुआ है, ये तीसरे मतलब संधारित्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 4 माइक्रोफैरड तथा C1 श्रेणी क्रम में के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनके बीच तुल्य धारिता। अब इनके बीच तुल्य धारिता निकालेंगे तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला यूज करेंगे। वो क्या होता है, 1/c = 1/c1 + 1/c2। क्लियर है। तो यहाँ हम धारिता, हम जैसे यहाँ C1 मान लें, इसको मान लेंगे C2। तो ये हो जाएगा 1/c2 = 1/, अब C1 के प्लेस पर कितना दिया है, 4 माइक्रोफैरड, तो यहाँ हो गया 4 माइक्रोफैरड प्लस 1/c2 के प्लेस पर हमारा क्या हो जाएगा, C1 दिया, C1 की वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रोफैरड, लिख दो 4 C1, ठीक है, या फिर लिख दो 4 माइक्रोफैरड, जैसा भी लिखना चाहो, 4 माइक्रोफैरड। देखिए फिर हर बराबर है तो इससे क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 + 1 2, 2/4 माइक्रोफैरड। 2 से 2 कैंसिल करो तो क्या आ जाएगा, 1/C2 बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 2 दूना 4, सॉरी 2 आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरड बराबर 1/2 माइक्रोफैरड। C2 को निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, C2 को 1 से करेंगे तो ये जाएगा C2 बराबर 2 माइक्रोफैरड को 1 से करेंगे 2 माइक्रोफैरड। अब ये ग्राफ फिर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा, ये दोनों मिल करके एक संधारित्र का निर्माण फिर कर लेंगे। क्लियर बात, ये दोनों मिल करके एक संधारित्र का निर्माण कर लेंगे। अब उसको फिर हम देखते हैं। क्लियर, ये नोट कर लो, इरेज कर दे। चलिए देखिए, अब ये दोनों मिलकर के एक संधारित्र का निर्माण कर देंगे, इस प्रकार से फिर बन जाएगा। कहीं भी बना सकते हो, इधर का जैसे बना से बना दो।
यहाँ बना लो, जहाँ भी बनाना आप चाहो। देखिए ये बन गया। ये हमारा क्या हो जाएगा C2, और ये कितना है, कितना था 2 माइक्रोफैरेड। क्लियर है। ये कि C2 की वैल्यू कितनी आई थी 2 माइक्रोफैरेड। अब देखिए ये जो संधारित्र, देखिए इसकी पहली प्लेट और इसकी पहली प्लेट एक बिंदु से, दूसरी प्लेट और दूसरी प्लेट एक बिंदु से जुड़ा हुआ है। क्लियर है कि नहीं। तो ये किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो लिखेंगे C2 तथा 2 माइक्रोफैरेड के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनके बीच तुल्य धारिता, इनके बीच तुल्य धारिता। फिर मान लेंगे C1 C2 माना है, C3 मान लो। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला फिर यूज कर लो। C3 बराबर ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख दो C2 प्लस ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। C2 की वैल्यू हमने क्या वैल्यू निकाला है 2 माइक्रोफैरेड, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड और ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। तो दो दो कितना हो जाएगा 4, तो C3 हो जाएगा 4 माइक्रोफैरेड। बात क्लियर हुई। अब इसका ग्राफ फिर कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे ग्राफ बन जाएगा ये देख लो। अब दोनों संधारित्र मिलकर के एक संधारित्र बनाएंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, ये बिंदु ए हो गया, ऐसे बन जाएगा। एक ये हो गया, दोनों मिलकर एक बना लेते हैं, एक और संधारित्र बना दे इस प्रकार से, और ये हो जाएगा बिंदु बी। हो जाएगा C3 बराबर 4 माइक्रोफैरेड और ये हो जाएगा C। ठीक है। अब इन दोनों के बीच कितनी धारिता हमारी दी गई है, दी गई है कितना 2 माइक्रोफैरेड की धारिता। इनके बीच की टोटल धारिता कितनी है 2 माइक्रोफैरेड। क्लियर। ये ग्राफ आपका कन्वर्ट हो गया इस प्रकार से। अब इस लिखेंगे ए तथा बी के बीच की तुल्य धारिता। ये किस क्रम में जुड़े हुए, फिर वही प्रक्रिया। ये अलग बिंदु से है, ये अलग बिंदु से, तो इसका किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो लिखेंगे C तथा C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अब इनके बीच तुल्य धारिता निकालो। लिख देंगे C तथा C3 के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनके बीच तुल्य धारिता। ए तथा बी के बीच भी लिख सकते हो या इनके बीच, जैसा भी लिखना चाहो। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो श्रेणी क्रम फॉर्म लगा दो। मान लो 1/C बराबर क्या हो जाएगा, अब लास्ट मान लेंगे 1/C। ठीक है। 1/C तो दिया आपका, तो C न रखो, इसको मान लो C4 मान लो, चलो C4। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/C प्लस 1/C3। C4 की वैल्यू गिवन है। तुल्य धारिता ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता कितनी है 2 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 माइक्रोफैरेड प्लस 1/C और प्लस 1/C3 की वैल्यू 4 माइक्रोफैरेड। बात क्लियर है। अब ये प्लस है, इस साइड में किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा 1/2 माइक्रोफैरेड माइनस 1/4 माइक्रोफैरेड बराबर 1/C। क्लियर है। अब इसको इससे गुणा कर दो, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस का 2/4 दूना 8 माइक्रोफैरेड। क्लियर बात कि नहीं। माइक्रोफैरेड को हमने छोड़ दिया है, तो ये हो जाएगा 2/8 माइक्रोफैरेड। ठीक। ये बराबर में C है, बराबर में C जरूर लिख देना। ठीक है। कैंसिल कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 1/2 चौको 8, 4 बच जाएगा माइक्रोफैरेड बराबर 1/C। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो C बराबर हो जाएगा कितना 4 माइक्रोफैरेड। यही हो गया। C की धारिता कितनी होगी 4 माइक्रोफैरेड होगी, तो इनके बीच की तुल्य धारिता कितनी आ जाएगी 2 माइक्रोफैरेड। बात क्लियर है।